देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अप्रूव करते हैं हेडलाइंस की ओर। पुलिस प्रशासन को कहा मूर्ख, मीडिया को कहा तुमड़ी पकड़कर खड़े हैं नपुंसक। देर रात एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर उड़ा ले गए। वारदात CCTV में कैद हुई। पुलिस द्वारा शुक्रवार से 5 दिन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट नहीं लगाया उसका चालान नहीं बनाया जाएगा, जब बल्कि उनको फूल दिया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। आदिवासियों के विभिन्न संगठनों में कुछ दिनों पूर्व हुई एक घटना जिसमें आदिवासी युवक के नशस्व तरीके से पैर काट दिए गए, उसी को लेकर संभाग भर के आदिवासी संगठन ने नगर निगम टाउन हॉल से जिला कलेक्टर तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि पूरे मंजर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मीडिया व पुलिस प्रशासन के लिए जी भर कर आग उगली। जीतू कटारा नामक एक यह व्यक्ति सराड़ा का रहने वाला है तथा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा में राष्ट्रीय प्रचारक बताया जा रहा है। इस व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को मूर्ख बताया और मीडिया कर्मियों को नपुंसक कहा दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति जिला कलेक्टर के बाद खुलेआम जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया सभी को धमकी भरे शब्दों में देख लेने तक की धमकियां दे रहा है। वह सरकार उखाड़ कर फेंकने की बात भी कह रहा है। वह निकट भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप भी देखिए यह फुटेज जिसमें जीतू कटारा क्या कुछ कह रहा है। हमारी माता बहन है वहाँ पर जाती है और पुलिस प्रशासन को ये कहती है कि साहब मैं यहाँ की यूथ आई है, तो 3 स्टार 2 स्टार खड़ा व्यक्ति पास वाले नॉर्मल कांस्टेबल को पूछता है ये महिला क्या बोल रही है। अरे मूर्खों, जब आपको हमारी भाषा ही नहीं आती तो आप हमारे इलाके में नौकरी कैसे कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिस व्यक्ति को हमारे इलाके की भाषा नहीं आती है, रीति रिवाज नहीं आती है, उसको कोई हक नहीं है हमारे इलाके में नौकरी करने का। एक ही बात है, बहुत सारी मीडिया अपना माइक की तुमड़ी लेकर के घूम रही है। अगर फिर कह रहा हूं, बहुत सारी मीडिया अपनी माइक की तुमड़ी लेकर के घूम रही है। अगर आज आपने नहीं दिया तो आप ही नपुंसक संहिता में आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के चित्रकूट नगर क्षेत्र में देर रात एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर उड़ा ले गए। 2 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात CCTV में कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोरों ने विनोद शर्मा के मकान के पहले ही रेकी की। उसके बाद मौका पाकर मकान के बाहर खड़ी बाइक को लेकर दोनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर सुखेर पुलिस आज सुबह मौके पर पहुंची, जहां CCTV फुटेज के आधार पर बाइक चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कई समय से क्षेत्र में इस तरह की वारदातें लगातार हो रही है। ऐसे में पुलिस गश्त को अधिक बढ़ाने की जरूरत है।
उदयपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार से 5 दिन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हेलमेट नहीं लगाया उसका चालान नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको फूल दिया जाएगा और 3 सवारी वालों में से एक को सम्मान तरीके से उतारा जाएगा। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, लेकिन लोग इनकी अवहेलना करते हैं और सख्त नियम बनाने पर रूट ही बदल देते हैं। इसलिए उदयपुर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे पुलिस में नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के साथ सख्ती नहीं बल्कि नरमी से पेश आ जाएगा, जिसमें नियमों को तोड़ने वालों को फूल और ट्रॉफी दी जाएगी। शुक्रवार सुबह 8 बजे से यह अभियान शुरू हो जाएगा। चौराहे पर पुलिस के उच्च अधिकारी में निरीक्षण करेंगे। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उदयपुर जिला पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पब्लिक को कोई असुविधा नहीं हो, आवागमन सुगम हो और सड़कों पर व्यवस्थित यातायात हो, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हमने जनता में इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक 5 दिन का अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस और जो विभिन्न थाना पुलिस हैं उदयपुर शहर की, वो मिलकर चला रही हैं। इस अभियान के तहत हम उनको जागरूक करेंगे कि क्यों सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों हेलमेट लगाना उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। 3 सवारियां ओवरलोड व्हीकल कैसे मोटरसाइकिल इम्बैलेंस होती है, कैसे गाड़ियां ओवरलोडिंग से इम्बैलेंस होती है और दुर्घटनाएं घटती हैं। ये सारी चीज़ें क्यों बिना नंबरी वाहन चलाने से बदमाश उसका मिसयूज़ करते हैं, क्यों काली फिल्मों वाली गाड़ियों का बदमाश इस्तेमाल करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। ये सारी चीज़ें बताने के साथ ही कैसे हम ढंग से यातायात चलाएं, इस बारे में 5 दिन का जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनका भी यातायात पुलिस द्वारा फूल देकर उनको समझाइश की जाएगी। हम उनको इज्जत बख्शेंगे। अगर 3 सवारी है उनको भी हम इज्जत बख्शेंगे, हम उनमें से एक आदमी को उतार देंगे, लेकिन उनका चालान नहीं बनाएंगे। ये 5 दिन तक लगातार चलेगा जागरूकता का अभियान। पूरे सम्मान के साथ हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो यातायात नियमों का पालन करें। उदयपुर में आगामी 26 सितंबर से शुरू होने वाली नवरात्रि की तैयारियां अंतिम चरणों में, जहां मंदिर में रंग रोगन किया जा रहा है, तो वहीं गरबा पंडालों में स्थापित की जाने वाली माता जी की प्रतिमा भी बनाना शुरू हो गई है। कोरोना काल में 2 साल तक सभी व्यापार और काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर भी बेरोजगार हो गए थे, लेकिन इस बार प्रतिमा बना रहे कारीगरों को खासी उम्मीद है कि उनका इस बार व्यापार अच्छा चलेगा। गणपति महोत्सव के दौरान गणपति की बिक्री से माता जी की प्रतिमा की बिक्री अच्छी होने की आस जगी है। इस दिनों प्लास्टर ऑफ पेरिस से माता जी प्रतिमा बनाने वाले कारीगर दिन रात मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। 1 फीट से लेकर करीब 8 फीट तक की प्रतिमा तैयार की जा रही है। 500 से 9,000 रुपए तक देवी देव प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। कारीगरों द्वारा पूरा परिवार इस काम में जुटा हुआ है। कारीगर का कहना है कि लोग अभी से ही मूर्तियों की खरीदारी के लिए बुकिंग करवा रहे हैं और श्राद्ध के बाद एक बार फिर से खरीदारी रफ्तार तेज हो जाएगी। माता जी की मूर्ति बनाते हैं, माता जी मूर्ति बना रहे हैं। अभी 2 साल से कोरोना काल की वजह से हमने माता जी मूर्ति नहीं बनाई, इसलिए इस साल बनाई है मूर्ति। लोगों का उत्साह भी है कि आप माता जी मूर्ति बनाओ, हम लेने के लिए तैयार हैं। हम माता जी मूर्ति बनाई है और लेने के लिए ग्राहक आ भी रहे हैं और निकल भी रही है, बुक भी हुई है। हमने आधा फीट से लगा के 7 फीट तक मूर्ति है हमारी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी।
वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरुवार को जनता सेना द्वारा सरदार स्वरूप श्याम जी मंदिर माझी का घाट चांदपोल बाहर प्रवेश एवं अन्य शुल्क हटाने की मांग को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार स्वरूप श्याम जी मंदिर माझी की घाट चांदपोल पर प्रवेश एवं अन्य शुल्क देवस्थान विभाग द्वारा जाने लगा है, जो पूर्ण रूप से नियोजित नहीं है। यहाँ पर शाम सवेरे कई क्षेत्रवासी एवं पर्यटक घूमने टहलने मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। घाट पर प्रतिदिन क्षेत्रवासी नहाने क्षेत्रवासी मृत्यु होने के बाद नवमी एवं दृष्टि कर्मकांड घाट पर किए जाते हैं। उक्त घाट पर शुल्क वसूलने के बाद भी देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर पर किसी प्रकार का निर्माण एवं सुविधाएं में बढ़ोतरी नहीं की गई है, न ही परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था है। जनता सेना क्षेत्रवासियों के सभी सुविधाओं पूर्ण रूप से निःशुल्क करने की मांग की गई। यहां तक पूर्ण में भी क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय संगठनों द्वारा देवस्थान विभाग के मुख्य आयुक्त को शुल्क प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई ज्ञापन दिए गए, जिस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, जागरूक नागरिकों एवं स्थानीय संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। एवं अगर देवस्थान विभाग द्वारा 48 घंटे में टिकट प्रणाली एवं सुविधाओं में सुधार है तो निर्णय नहीं लिया गया तो संगठनों द्वारा क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन एवं देवस्थान विभाग को ठहराया जाएगा। उदयपुर शहर में कई दिनों से जो आम जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, आप ये देखिए, सरदार स्वरूप श्याम जी मंदिर है प्राचीन, चांदपोल बाहर माझी का घाट, वहाँ पे शुल्क लगा दिया। शहर कोट के भीतर की जनता अपने पितरों के पिंडदान, कोई किसी के घर में कोई दुखांतिका हो जाती है तो वहाँ 11वां 12वां घाटे नुकते वर्षों से करते आए। मेवाड़ के लोग हैं हम उदयपुर छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हम घाट पे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घाट पे आपने शुल्क आरम्भ कर दिया। क्यों कर दिया भैया? देवस्थान विभाग का ये जो काम है ये जन आकांक्षाओं के विरुद्ध है। सरकार की गलत छवि पेश हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि आम जनता शहर कोट के भीतर की क्या छोटे मोटे श्राद्ध कार्य के लिए भी प्रयागराज जाएगी क्या? मेवाड़ में इस तरह का काम नहीं चलेगा। अधिकारी नहीं सुनते हैं तो जुतम पेजार की स्थिति आएगी। हम जुतम पेजार के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उदयपुर की आम जनता का हक मारना और ये जजिया टैक्स जो मुगल काल में लगते थे, इन जजिया टैक्स को तुरंत सरकार बंद करे, इनको रोके, वरना जनता और प्रशासन के बीच में संघर्ष की स्थिति है। सलूम्बर थानाधिकारी राव अजय सिंह के नेतृत्व में टीम वदन सिंह, पूंजीलाल, कमल प्रताप सिंह द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने व सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अभियुक्त गण माघिया पिता लालू मीणा, कालिया पिता लालू मीणा, प्रभु पिता लालू मीणा, धूलिया पिता लालू मीणा, भाणिया पिता लालू मीणा, वालिया पिता दामा मीणा, जगिया पिता दामा मीणा, नाथू पिता दल्ला मीणा निवासी सेलपुर बेडावल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2/8/2022 को नानालाल पिता कन्हैयालाल दामोर मीणा ने वन रक्षक नाका प्रभारी बेडावल रेंज सलूम्बर ने रिपोर्ट दी कि वन रक्षक पद पर वन नाका बेडावाल में
पदस्थापित हैं। मेरे पास नाका प्रभारी का चार्ज है। मुझे बेडवाल नाके पर पदस्थापित भरत सिंह शक्तावत वन रक्षण द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि कुछ नए अतिक्रमण वन खंड सरवणी वेण अंक नंबर 35 पर हुए हैं। कुछ लोग मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। फोन पर मिली सूचना के आधार पर स्वयं व वाघा पिता रूपा मीणा बेडवाल चौकीदार वृक्षारोपण हेमलिया बावजी व नाथू पिता वेणा निवासी सत्ती की चोरी के साथ मौके पर नए ताजा जंगल साफ करके अलग अलग ताजे बाड़े बने हुए थे। मौके पर मक्के की फसल खड़ी थी। 7 नए झोपड़े मौके पर बने हुए थे। मौके पर उपस्थित आरोपी गण जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, अतिक्रमण करते हुए रोकने व हमारे से गाली गलौज व कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश व जून के रूप में हमला किया तो हमने मौके पर माहौल खराब होते देख मौके से जान बचाकर मौके से भागकर वहां वन नाका बेडवाल पर आ गए। बाद में रेंजर साहब को फोन लगाया। रेंजर साहब ने भी वन नाकों के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया एवं अवैध रूप से बने झोपड़े को हटाया। मौके पर कटाव व अतिक्रमण के फोटोग्राफ लिए व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उपस्थित स्टाफ द्वारा की गई। उक्त अतिक्रमणों में विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों में वाद विवाद एवं झगड़ा करना, धमकी देना, मारपीट करना एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि के अंतर्गत FIR दर्ज करवाई गई। उक्त मामले में थाना सलुम्बर द्वारा प्रकरण दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खेरवाड़ा कस्बे में स्थित जय अम्बे ऑटोमोबाइल एवं हुड़पोचिस की दुकान पर लगातार 5वीं बार चोरों ने हाथ साफ किया। नेशनल हाईवे 48 पर स्थित ऑटोमोबाइल की दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश कर कार की टेप, बॉडी कवर, LED लाइट, दरिया, ड्रिल मशीन, रेडियम आदि दुकान में रखा सामान चुरा ले गए। दुकान मालिक को जब सुबह पास के दुकान वालों ने फोन कर बताया कि आपकी दुकान का शटर टूटा है, जिस पर दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी पुलिस के आने के बाद दुकान में प्रवेश किया तो दुकान के अंदर पूरा सामान अस्त व्यस्त था। दुकान मालिक के अनुसार 30 से 40 हजार का सामान चुरा लिया। वे बता रहे हैं कि इसी दुकान में ये 5वीं बार चोरी हुई है। पहले तो कई बार लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया था, लेकिन चोरी के मामले को लेकर खेरवाड़ा थाना ने 4 बार अवगत कराया, फिर भी अभी तक एक भी सफलता हासिल नहीं हुई। पहले चोरी हुई सामान का भी अभी तक कोई पता नहीं चला। बीती रात को हुई चोरी का फुटेज भी CCTV में कैद हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दुकान में प्रवेश कर सामान चुरा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस प्रशासन को कहा मूर्ख, मीडिया को कहा तुमड़ी पकड़कर खड़े हैं नपुंसक। देर रात एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर उड़ा ले गए। वारदात CCTV में कैद हुई। पुलिस द्वारा शुक्रवार से 5 दिन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट नहीं लगाया उसका चालान नहीं बनाया जाएगा, जब बल्कि उनको फूल दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।